हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया टेली कस्टमाइजेशन जो है हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड। और आज का जो हमारा प्लेटफॉर्म होने वाला है वो अजियो का होने वाला है। जैसा कि मैंने और भी वीडियोस बनाया है जिसमें मैंने अमेजोन का डेटा कैसे इंपोर्ट होगा, फ्लिपकार्ट का कैसे होगा, मीशो का कैसे होगा, मिंत्रा का कैसे होगा, ये मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, मैं सबके टूल्स डेवलप कर रहा हूँ और सबकी वीडियो में वन बाय वन डाल रहा हूँ। और आज का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो जो आप मान कह सकते हो प्रीमियम प्लेटफॉर्म है और बहुत ही मतलब अच्छी वेबसाइट्स है, जैसे कि हमारा ई अजियो इंटीग्रेशन है। तो अजियो का आज टूल मैं लेके आया हूं और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका सेल रिटर्न, कलेक्शन और भी जो ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन होता है उसको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी हम अजियो के इसमें आते हैं। पहले मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर देता हूँ, जो मैं कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। हर ई कॉमर्स के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा वाउचर टाइप है वो है मेरा अजियो सेल, अजियो रिटर्न, और यहाँ पे आया मैं फिर से अजियो सेल, और यहाँ पे आया अजियो रिटर्न। ठीक है, और सेल्स अकाउंट भी मैंने बनाया है अजियो का। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पार्टी भी अजियो सेल नाम से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ अजियो बी टू बी के अंदर जाता हूँ। देखो अजियो के अंदर दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, बी टू बी, बी टू सी दोनों ही। कुछ कंज्यूमर सेल भी है कुछ लोगों का, कुछ वो अजियो को भी सेल करते हैं। तो वहाँ पे जो अजियो का इनवॉइस करने का तरीका है वो अमेजोन से थोड़ा सा अलग हटकर है। तो इसको मैं बी टू बी मॉडल पे आपको दिखा रहा हूँ। आपका अगर और भी बी टू सी मॉडल है तो आप उसके लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको टूल डेवलप करके दे सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बाय फर्स्ट मेरा जो ऑप्शन रहता है हमेशा, जो मैं स्टेप्स बनाता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। मान लो ये वाला सेल है, मैं सेल का यहाँ पर लेता हूँ। यहाँ पे आया मैं, एक मिनट, ये देखो फोल्डर का नाम मैंने अमेजोन डाला है, उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर सेल्स, और यहाँ पे मैंने एंटर किया और शीट वन पर मेरा डेटा है। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ जो मेरा अजियो का सेल्स है उसमें क्या क्या आइटम अवेलेबल है, और वो आइटम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो आइटम नेम है मैंने एचएसएन कोड के नाम से बनाया है, आप आइटम नेम से भी कर सकते हो और जो इसका एसक्यू डिस्क्रिप्शन आता है उससे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसको किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको ऑर्डर वाली रिपोर्ट में अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन के बाद जो एन कॉलम पे है ये एसक्यू है, इसको मैं एज ए आइटम रीड भी कर रहा हूँ और एचएसएन वाइज भी कर रहा हूँ। तो जो अभी मैंने जिसके लिए करंट डेवलप किया है उनका एचएसएन वाइज ही इंपोर्ट करना है, वो हर एसक्यू को मेंटेन नहीं करना चाहते, वो टफ है उनके लिए। बट आपके लिए मैं एसक्यू बेस्ड भी कर सकता हूँ, मैंने अपने टूल में दोनों ही ऑप्शन डाला हुआ है। आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों ही मॉडल के लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं अजियो सेल्स में, और यहाँ पे मैं हिट करता हूँ। एक बार एंट्रीज होंगी, इन एंट्रियों को मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले भी इसमें कुछ एंट्रीज डाली हुई है, और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आते हैं, अजियो पे आते हैं, सेल्स पे ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और शीट वन, सॉरी, एस एच डबल ई टी, शीट वन। और मैंने जैसे ही शीट वन को एंटर किया तो शीट वन में मेरा जो भी डेटा है वो इंपोर्ट हो गया है। सेम मैं क्रेडिट नोट के लिए करता हूँ, और क्रेडिट नोट वाली फाइल का मुझे लिंक देना होगा। यहाँ पर जो पाथ देना है, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मेरा जो है जिस शीट पर मेरा डेटा है उस शीट को यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। तो मेरा सेल रिटर्न कलेक्शन, ये सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको अजियो का। यहाँ पे मैं आपको अब ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ अजियो सेल का। सबसे पहले तो देखो अजियो सेल्स का यहाँ पे आपको सारा एंट्री आ गया है। यहाँ पे देखिए, आप जो भी आइटम होगा उस आइटम का आ जाएगा, बी टू बी में जीएसटी नंबर वगैरह आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, और आपका इसी सेल से जीएसटी रिटर्न भी बन जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा पहले उसको आप सॉल्व करोगे, नहीं, मैंने प्रॉपर मैपिंग करके इसको बनाया हुआ है। आप हमसे कनेक्ट करो, हम आपका सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, और सेम ये मेरा ये आ गया यहाँ पे क्रेडिट नोट। अब मैं दिखाता हूँ आपको, सेल और क्रेडिट नोट दोनों ही जीएसटी के अंदर इम्पैक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले और स्टैचुरी, जीएसटी, जीएसटीआर वन, और डेट है 31/7/2025, 31/7/2025। और ये आप देखो,
ये आपकी सारी की सारी जो एंट्रीज है वो इम्पैक्ट कर गई है। अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन आ रहा है अगर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नंबर का, तो ये थोड़ा-सा जो है अच्छा ऑलरेडी इसमें मतलब अमेज़न सेल और ये सारा कुछ आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर है। अगर मैं इन एंट्रियों को अगर डिलीट कर देता हूँ, तो आप क्योंकि सेम वाउचर नंबर से ये है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। बट सेलेक्ट करके अगर इनका आप स्टेटस भी कर दोगे एक्सेप्ट, तो ये क्या है सिस्टम एंटर्ड और ये आपका आ जाएगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में जैसे 2 मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही डिलीट किया वो यहाँ पर आ गया है। सिर्फ़ क्योंकि देखो जीएसटी के अंदर क्या है इनवॉइस नंबर मैटर करता है, इसकी वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है अजियो के अंदर सेल आइटम, सेल रिटर्न और कलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। कलेक्शन का मेन्यू अभी आपको नहीं दिख रहा है बट आप कनेक्ट करेंगे तो हम उसका आपको डेमो भी दिखा देंगे और इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ई-कॉमर्स टूल के साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो सकता है आपका खुद का, और अगर आप क्लाउड सर्विसेज़ चाहते हैं तो क्लाउड भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हो अपनी वेबसाइट को टैली के साथ इंटीग्रेट करना, अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, शॉपिफाई पे हो या किसी भी कस्टमाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे हो, उसको हम टैली के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।